ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ लगता है जी ਜਦੋਂ पीके जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ रेडियो वाई सुन रहे वाई मीडिया की तरफ से और रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल आपके फेवरेट हमारे फेवरेट और इंडस्ट्री के फेवरेट हैं ये जब रियल एस्टेट की बात आती है ना तो सुनहरे अक्षरों में हम इनका नाम लेते हैं वेल द ग्रेट मैन हिमसेल्फ एंड जब इनकी बात हो रही है तो बर्थडे वाला वेलकम करते हैं रेडियो वाई पर हम सब के फेवरेट रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है? इस सेमिनार में होंगी मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट एंड पीके सबरवाल। एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है। बहुत सारे इंसेंटिव जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है। लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 647-299-4757 647-299-4757 teamsabarwal.com। रियल एस्टेट का कोई सवाल वेल पीके सबरवाल बिल्कुल पीके जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेडनेसडे स्क्वाड स्पेशल बनाते हैं 4374681059 ये स्टूडियो का नंबर जिस पर आपने कॉल करना होता है। पीके जी से आप कोई भी रियल एस्टेट का सवाल आप पूछ सकते हैं 4374681059 और मैं करूंगी बर्थडे वाला वेलकम टू द शो पीके जी। Thank you very much, Simran, and very good afternoon to all our listeners. जी सुनाइए। वेरी गुड आफ्टरनून। भाई इंतजार आपका रहता है, हम सब ना मतलब बेचैन होकर ना ऐसा वेट कर रहे होते हैं कि कब पीके जी आए और कब वेडनेसडे का इंतजार पूरे हफ्ते में ना आई थिंक स्पेशल डे बन जाता है पीके जी बिकॉज आपने आना होता है। देखो आपके आने से पहले इतनी एक्साइटमेंट रहती है सबको। वाह सेम हेयर सेम हेयर। पॉजिटिव वाइब भी होती है सिमरन, आपसे बात करके जी मैं आधा जी दिन जो शो करता रहता हूँ, जब आपके यहाँ शो शुरू होता है तो रिजुविनेट हो जाता है, दोबारा एक जोश आ जाता है। हमें इतना मजा आता है ना पीके जी हमें इतना मजा आता है कि एक तो जब आप आते हैं ना हमें ये पता चल जाता है कि घर के वो बड़े सदस्य आ रहे हैं जो आपको ना फटाफट से बता देंगे कि लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो उसको सीधा ट्रैक पे कैसे लेके आना है। और रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं दैट यू आर द चैंपियन ऑफ रियल एस्टेट मार्केट और हमारे लिसनर्स के लिए ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग आप समझ लें और एक बहुत बड़ा दिन ये इसलिए बन जाता है बिकॉज जो भी आपके जहन में सवाल चल रहे होते हैं उसको आंसर करने के लिए हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट पीके सबरवाल जी को लेकर आते हैं। और स्टूडियो का नंबर मैं आपको बता रही हूँ, आई नो मन में सवाल है, बिल्कुल पूछ सकते हैं 4374681059 4374681059। जहां शार्प एट 3 क्विकली टॉप ऑफ द आवर होगा वहीं पर पीके जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पीके जी से मैं जरा वो पहला सवाल पूछ लेती हूँ। पीके जी मतलब मुझे लगता है आप जहां भी जाते होंगे, जिस भी पार्टी में सोशल गैदरिंग में आप जाते होंगे, है ना, आपसे सबसे पहला मतलब आपको देख के ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर यही सवाल आता होगा ना कि पीके जी मार्केट का चल क्या रहा है। सच्ची बताना पीके जी, मतलब आपको देख के ये सवाल है ना सबके चेहरे पे अगर नहीं कोई पूछता होगा बट फिर भी आपको उनके चेहरे पे ऐसा बड़ा बड़ा नजर नहीं आ जाता कि ये इंसान ना मुझसे यही पूछना चाह रहा है। सच्ची बताना पीके जी, दिल से बताओ आप मुझे। पक्की बात है, एक तो ये मार्केट का क्या चल रहा है हाउसिंग का, और दूसरा जी क्या मैं ले सकता हूँ घर, क्या मैं अच्छा घर ऑलरेडी है तो क्या मैं बड़ा ले सकता हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए आगे बढ़ापे के लिए। ये 2-3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, और इन 2-3 तो मतलब आप जी जी और इन मैंने कहा 2-3 आप जिसको क्वेश्चन भी के लिए मिलते सॉरी जी तो क्या है, मैं इसके लिए ना सिमरन ये जो सेमिनार जिसका आपके बहुत सुंदर तरीके से आपने अभी ऐड दी, इसलिए मैं ये थैंक सेमिनार यू। कर रहा हूँ 26 जुलाई को, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर लाइन लगी होती है क्वेश्चन करने वालों की, वो मिस हो जाते हैं। तो एक तो मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम के मेरे को जो जिनके क्वेश्चन रह जाते हैं वो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, और उनके आंसर्स मैंने अपने इंस्टाग्राम में देने शुरू कर दिए हैं और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट वाह किया। तो उसके लिए जी पीके सबरवाल ऑफिशियल मेरे इंस्टाग्राम में जाइए और वहां पर जाके आप आंसर सुन सकते हैं, बकायदा नाम लेके कि किस लिसनर ने क्वेश्चन किया था और उसका ये आंसर बनता है। तो वो एक जो जी बीच में कमी थी वो दूर हो गई। और दूसरा, आप जो क्वेश्चंस हैं आप मेरी वेबसाइट में जाके भी
मेरी दे सकते हैं, teamsalwal.com। मेरे को डायरेक्ट मेरे टेक्स्ट मैसेज करके मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, 6472994757, और आपके आंसर दिए जाएंगे। बड़ा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और तीसरा, जो इतने क्वेश्चन जो आते हैं कि घर लें ना लें, ले सकते हैं नहीं ले सकते, एफोर्डेबिलिटी क्या होगी, मार्केट सिचुएशन क्या होगी, इतनी ज्यादा मीटिंग हो जाती है कि मैंने क्या किया, जैसे एज यूजुअल हर साल मैंने इस बार फिर वही सेकंड अपनी इस साल की वो सेमिनार रख लिया, और 22 जुलाई को। तो इट इज फ्री सेमिनार सिमरन, देर इज नो चार्ज। जी सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, फिर हमारे इन हाउस लॉयर, मॉर्गेज ब्रोकर, अकाउंटेंट, मैं, युद्धवीर जी खुद उसके वेरी अंदर जो है मॉडरेटर होंगे। सारा 2 3 4 घंटे का चलेगा। उसके बाद लंच वगैरह भी है। ऑल एवरीथिंग इज फ्री, नो चार्जेस, नथिंग। तो आप उस आपने मुझे भी बुलाया है ना उसमें? यू मैं तो, यू मैंने आर कहा आपने मुझे वीआईपी, भी बुलाया ना। यू आर वीआईपी। सो स्वीट, क्योंकि मैंने तो आके सबसे पहले कहना है 1059 रियल एस्टेट का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और मेरा पहला सवाल पीके जी से बिल्कुल हमेशा की तरह रहता है। पीके जी, टॉकिंग अबाउट मार्केट, वेयर द मार्केट इज गोइंग, मार्केट की क्या अपडेट है, दोज हु आर लुकिंग टू बाय फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या अभी भी मार्केट वैसी ही है? प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए अबाउट द मार्केट अपडेट। जी, ये ट्रैप जो है, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड, उनकी अभी रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है, और उसके हिसाब से 6770 होम्स सेल हुए हैं जीटीए के अंदर। और एमएलए सिस्टम जो बता रहा है जून के महीने में, विच इज 1.4% इंक्रीज फ्रॉम मई 2026, यानी कि एक महीने में 1.4% का जंप आया है। और सेलिंग प्राइस अभी भी कम है, 3.9% ईयर ओवर ईयर, लेकिन ईयर ओवर ईयर एंड नॉट की मंथ, विच इज 1,58,500 600 समथिंग। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये देखने को आया है कि बहुत टाइम के बाद, जनवरी 2025 के बाद, ये पॉजिटिविटी नजर आई है। प्राइजेस फ्लैट हुए हैं, यानी कि गिरने बंद हो गए जो लगातार गिर रहे थे। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि अब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेल जो है वो भी 1.4% बढ़ा है, जैसे मैंने कहा। प्री जी। पेंडेमिक लेवल से अभी बहुत नीचे है ये, 34%, लेकिन दैट इज ए प्री पेंडेमिक लेवल। जो हमने 3 4 साल प्रॉब्लम्स देखी, उसको देखते हुए अभी ये जो इस वक्त जो फिगर्स आ रही हैं वो एनकरेजिंग है। कोंडो जो सेल है, उसके अंदर जबरदस्त जी जंप आया है, 14.3% का जंप आया है। 14.3 हाईएस्ट अमंग अदर टाइप ऑफ हाउसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिटैच घरों के अंदर जो जंप है वो 9.1% का है। टाउन हाउसेस के अंदर 4.3% है। सेमी टैच के अंदर थ्री जी। परसेंट है। लेकिन कांडो सेल्स 14.3% है। लास्ट पॉइंट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो लिस्टिंग्स हैं ये सबसे एनकरेजिंग है, वो गिरी हैं 12.9%। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर सेलर कम हुए हैं, विच इज अगेन टिल्टिंग टुवर्ड्स द बैलेंस्ड मार्केट। मैं कहूंगा अगर सेल कम, सेलर्स कम है, तो इसका, और बायर ज्यादा जी हो गए, तो नेचुरली वो बायर्स मार्केट होगी, वो सेलर्स मार्केट होगी। लेकिन क्योंकि अब सेल कम हो रही है, लिस्टिंग कम हो रही है, तो दैट मीन्स कि ये एक गुड साइन है, बहुत जबरदस्त। आई थिंक जो ट्रम्प भी ये कह रहा है कि नेक्स्ट हाफ ऑफ 2026 आपको पॉजिटिव नजर आएगा रियल एस्टेट। जी। जी। वेल पीके जी, बहुत सुंदर तरीके से जहाँ पर आप मार्केट का एनालिसिस हमारे लिसनर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारे लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप बायर हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं, और मे बी यू आर एन इन्वेस्टर, तो बिल्कुल आप पीके जी से दिल खोल के सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप पूछना चाहते हैं फॉर रियल एस्टेट मार्केट, 437-468-1059, दैट्स द स्टूडियो नंबर, 437-468-1059। रेडियो वाई बिल्कुल इस वक्त आप सुन रहे हैं। पीके जी, जहां पर मार्केट की बिल्कुल आपने तस्वीर सामने लाके रख दी है, वहीं पर सवाल यहाँ ये आता है
कि जब हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, अगर हम यही मार्केट की बात करें तो क्या ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है कि जो इन्वेस्टर्स भी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं और मे बी जो अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक, इज दिस द राइट टाइम टू बाय? और जी बताएं प्लीज। मैं आपको इसका एक लाइन में आंसर दूंगा, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बायर्स के लिए ये मार्केट है, इन्वेस्टर्स के लिए जो ये ओके, मार्केट है, मेरी लाइफ में ये मार्केट दोबारा नहीं आ सकती, इतनी अच्छी मार्केट। डिकेड्स वाह, डिकेड्स। जी हाँ हमारे तो साथ कॉलर्स भी हैं पीके जी। जी, बिल्कुल, तो मैं आगे एक्सप्लेन कर कॉलर्स दूंगा, ऑन आप एयर पे। कॉलर को ले लीजिए जी। एब्सोल्युटली, हमारे साथ कौन है लाइन पर, प्लीज नाम बताएं जी। जी, गुड आफ्टरनून समरीन जी, माय नेम इज महमूद। जी महमूद जी। जी एंड महमूद जी गुड आफ्टरनून पीके सर। जी, महमूद जी, जी जी, गुड आफ्टरनून। पीके बताइए। साहब, आपसे सवाल है कि को साइनर और को बॉरोअर में क्या डिफरेंस है, और जो ऐसा को करता है साइनर कि वो एंड अपने को फर्स्ट टाइम साइनर, के सॉरी, को बेनिफिट, साइनर और क्या दूसरा क्या बोला आपने? को बॉरोअर, को बारोअर, ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, और क्या जो फर्क ऐसा है वो करता है कि बताइए। वो अपने फर्स्ट टाइम के बेनिफिट से लूज करता है। नहीं, मैं अब दोनों बता देता हूँ आपको बातें, ठीक है ना। अब देखिए, पहले तो मैं को शुक्रिया। साइनर की बात करता हूँ। को साइनर का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं आपका नाम लेके बात कर लूँ, आप बुरा मत मानिएगा, चाहे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी मैं जी सिर्फ आपका जी जी नाम दे, जी महमूद जी। जी घर लेना चाहते हैं और आपका इनकम के हिसाब से मॉर्गेज जस्टिफाई नहीं हो रहा, और लेंडर कहता है कि नहीं, मुझे को साइनर चाहिए, एक गारंटर साथ में और चाहिए, क्योंकि मैं अकेले इनकी इनकम के बेसिस के ऊपर लोन नहीं दे सकता। वो तो हो गया को साइनर, लेकिन ओनर आप ही हैं, ओनर आप ही हैं। तो फर्स्ट टाइम बायर की सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, नंबर एक। अब आता है को बारोअर। अब लेंडर ये कहता है कि ना, जो साइन कर रहा है वो ओनरशिप में भी जाएगा, वो ओनली को साइनर नहीं होगा, वो टाइटल के ऊपर भी उसका नाम जाना चाहिए। अब ये लेंडर आजकल ये ज्यादा सिरदर्दी बना रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको को साइनर के पीछे कहाँ कहाँ भागते रहेंगे हम लोग, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको टाइटल के अंदर भी उसका नाम डाल दो, ताकि हमारे लिए इजी हो जाता है कल को उनके पीछे भागना, उनको पकड़ना। तो वो जो है को बारोअर कहलाता है, और वो ओनरशिप में उसका नाम आ जाता है। अब रही बात फर्स्ट टाइम होम बायर का बेनिफिट, अगर आप उसको, चाहे आपके हाथ को बारोवर हो या को साइनर हो, अगर आप उस घर के अंदर मूव कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, और अगर आपकी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट टाइम बायर के सारे बेनिफिट वहां पे मिलेंगे, और आप सारे बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। ये मैंने बड़े शॉर्ट में आपको बता दिया, लेकिन साथ में मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूं, मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूं, प्लस मैं लॉयर नहीं हूं, मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूं। आप बेशक मेरे को बाद में कांटेक्ट कर लीजिए, मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको अपने इन हाउस लॉयर और इन हाउस मॉर्गेज ब्रोकर के साथ कांटेक्ट करवा दूंगा। इट विल बी फ्री सजेशन, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। लेकिन सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये समझा दिया, मुझे लगता है शायद क्लियर हो गया आपको। उसमें सिर्फ पीके साहब ये क्वेश्चन है कि जो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो को साइन करेगा वो अपने बेनिफिट तो लूज नहीं करेगा फर्स्ट टाइम के, क्योंकि वो तो घर में पार्टनरशिप कर ही नहीं रहा ना, वो तो सिर्फ अपने नहीं गारंटी नहीं, दे रहा मैं बताता हूँ आपको, जो को साइनर कर रहा है, जो गारंटी दे रहा है, वो बेनिफिट लूज नहीं कर रहा, क्योंकि वो ओनर नहीं बना, वो तो सिर्फ आपकी गारंटी दे रहा है लोन की। जो को बारोवर है, है। ठीक है वो जो को बारोवर जी है कि वो आपके साथ मिलके बारो, मतलब को ओनर, यानी कि वो ओनरशिप में जो जा रहा है टाइटल के अंदर, तब भी इसे ग्रे एरिया, वो अपने उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो कर देगा अगर, तो जब वो घर लेगा तो अपने फर्स्ट टाइम के बेनिफिट ले लेगा। इट डिपेंड्स हाउ यू रिप्रेजेंट योर केस टू द सीआरए। ओके सही। ठीक है, ठीक है सर जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारे कॉलर्स बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, रियल एस्टेट का कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं। पीके सब्रवाल जी बिल्कुल हमारे साथ हैं। 437-468-1059,
4374681059। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। पीके जी देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्यों ये जो घर है ना पीके जी, हर किसी का सपना है कि अपना घर जरूर हो। और जो आप बात कर रहे थे, जो कि हम पहले बायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये मार्केट की बात कर रहे हैं, आपने कहा बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पीके जी आपने कहा कि आप ये टाइम दोबारा नहीं देखेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? ये जो ये टाइम है, क्या ये वाली मार्केट आएगी ही नहीं? that's what you mean? वेरी नाइस। देखो आज प्राइस 2019 के प्राइस आ चुके हैं, यानी कि 7 साल पुरानी मार्केट जा चुकी है। 7 साल अगर हम 2-2.5% का भी जंप अगर मानते तो ये आज तक 30% का जंप हो जाना चाहिए था प्राइस के अंदर, जबकि 30% होने के बाद जंप 30% फिर वापस चला गया। वो 2019 के प्राइस आ गए नंबर 1। इन्फ्लेशन उससे कई गुना ज्यादा हो गई नंबर 2। नंबर 3 इंटरेस्ट रेट अभी भी 4% से नीचे है। किसी जमाने में 8%, 6%, 7% को हम कहा करते थे फ्री मनी। 4% से नीचे इंटरेस्ट रेट आ गया। चॉइस आपके हाथ में आ गई, ठोक बजा के आप घर ले सकते हो। हर किस्म की इन्वेंटरी मार्केट में पड़ी है। मेरे हिसाब से तो ये मार्केट दोबारा आनी बड़ी मुश्किल है। अगर इस वक्त जो अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, उसका बहुत सारी चॉइसेस है। जो घर खरीद रहा है उसके लिए बहुत चॉइसेस हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, मैं इसको लाखों डॉलर डेवलपर से आउट ऑफ द, कहते हैं ना बॉक्स, जो प्राइस लिस्ट है उसको भूल जाओ, उसको एक तरफ फेंक दो। उसके ऊपर मैं कितने डिस्काउंट लेके दे सकता हूँ, अनबिलीवेबल, तुम सोच भी नहीं सकते। अब बताइए ऐसी कैसी है कि मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं अगले सपोज करो, मैं इस वक्त मान लीजिए, चलो मैं अगर इस वक्त 73 ईयर का हूँ, तो अगले 27 सालों में तो मैंने 100 साल तक तो काम करना ही है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अगले 27 सालों तक तो मार्केट आती नहीं, मेरे को तो लगता नहीं आएगी। वाह, सो आप कह रहे हैं कि ये मार्केट जो है इसका फायदा हर हाल में उठाना चाहिए। बट थिंक अबाउट द सेम पीके जी, है ना, एक माइंडसेट ये भी है कि ओहो इन्फ्लेशन है, बहुत कुछ महंगाई भी चल रही है, सबको ये भी पता है एट द सेम टाइम कि घरों की कीमत जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है ना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को ये भी पता है कि ये मार्केट हमारे लिए। बट जो ये स्टेप नहीं ले पा रहे, कोई भी किसी भी वजह की जो हेजिटेशन है ना, जो उन्हें रोक रही है, वो आपको क्या लगता है कि वो उन्हें मतलब महंगा पड़ेगा फ्यूचर में? जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये मार्केट वापस नहीं आएगी, दिस हेजिटेशन कैन कॉज देम, या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि भी चलो नो सॉरी, मैं इसको क्लैरिफाई करूं, ये गिरी हुई मार्केट दोबारा वापस नहीं आएगी। गिरी हुई जितनी गिर गई है, ये आगे बढ़नी है। इसलिए तो मैं सेमिनार कर रहा हूँ 26 जुलाई को। तो आपके मिथ, आपकी सोच, आपके जो नेगेटिव बातें जो पड़ोसी बता देते हैं कई बार, जो कि खुद ही डॉक्टर सब कुछ खुद ही, तो वो इसीलिए तो सेमिनार किया जा रहा है। फैक्ट्स आपके आगे रखे जाएंगे सारे, उसके बाद आप घर जाके सोचिए आपने घर लेना कि नहीं लेना। सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली, हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल। और मैं ये कहूंगी कि सॉरी हम लोग क्या करते हैं सिमरन, हम भीड़ के पीछे चल जाते हैं। हम भीड़ के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जब लोग खरीद रहे होते हैं हम लाइन में लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग बड़ा अच्छा था, जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसा तो जब आपका खरीदने का टाइम है आप झिझक रहे हैं, जब आपका लाइनें लगी हुई थी खरीदने की तब तो आप लाइन में लग गए थे, और जब आपके पास बेचने वालों की लाइन लगी है तब आप खड़े नहीं हो रहे। तो ये बड़ी विडंबना है। वक्त आपके पीछे चले, ना कि आप वक्त के पीछे चलो। मैं अक्सर कहता हूं कि आपको एक जगह जाके जंप मार लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप वक्त से आगे निकल जाओ। वक्त से पीछे पीछे चलते रहोगे तो टाइप डाय जो कुछ दुनिया कर रही है वो भी आप करते जा रहे हो, बस। जी, वेल इन बहुत इंस्पायरिंग, मतलब पीके जी की जब बात पीके जी बता रहे होते हैं, एक तो कॉन्फिडेंस, उनको इतने सालों का तजुर्बा है, और आपके लिए जो सही है आपको वो ही बताते हैं। और ये हम बात बार बार आपको इसलिए बताते हैं बिकॉज हमने देखा है, हमें ऑन एयर आकर भी और इवन ऑफ द एयर भी इतना अच्छा फीडबैक मिलता है कि पीके जी की गाइडेंस की वजह से हम बच गए। पीके जी ने जो गाइड किया आज मुझे इतना फायदा हुआ है। सो अगर आप भी इस वक्त सुन रहे हैं, झिझक रहे हैं पीके जी से सवाल पूछने में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फायदे में ही रहेंगे। टॉक टू पीके जी फॉर योर एनी रियल एस्टेट कंसर्न्स। इस वक्त स्टूडियो का नंबर है 4374681059। रेडियो वाई आप सुन रहे हैं 105.9 FM पर। वाई मीडिया लेकर हाजिर होते हैं हमारे इस सेगमेंट के मेन स्पॉन्सर पीके सबरवाल।
4374681059। पीके जी, जहाँ पर अभी और भी ढेर सारे सवाल हैं, वहीं पर कुछ लिसनर्स के भी सवाल आ रहे हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पीके जी, एक जो बड़ा जो सवाल अक्सर किया जाता है हम आपस में, जैसा कि आपने कहा कि जो हम लोग ना खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जब हम अपने घर बेचने की बात करते हैं, है ना, और आगे घर लेने की बात करते हैं, तो ये एक सवाल ना बड़ा होता है, अच्छा हमारा घर तो सस्ते में बिक रहा है ना, आगे वाला घर हमें लग रहा है कि महंगा मिल रहा है, बट जैसी मार्केट होती है पीके जी, डोंट यू थिंक कि मार्केट के हिसाब से ही दोनों चीजें होती है? अगर आपका घर सस्ता बिक रहा है तो आगे वाला घर भी उसी मार्केट के हिसाब से हाँ, सेम there you प्राइस पर are. ही आपको मिल रहा है ना? ब्यूटीफुल। तो इसलिए मैं कहता ये हूँ, चीज मैं चाहूंगी कि हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि कि ये अगर प्लीज आप, क्लैरिफाई कर दीजिए ये या सिचुएशन, तो प्लीज। अगर आप अप साइज कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम। अगर आप डाउन साइज कर रहे हैं तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं। क्योंकि अगर आपका घर सस्ता बिक रहा है, मान लीजिए आपका घर, आप 8 लाख वाला घर बेच रहे हैं, और अगर मान लीजिए वो सस्ता बिक रहा है 20%, जैसे मार्केट गिरी हुई है, तो जो खरीद रहे हैं 1 मिलियन का, तो वो 20%, 2 मिलियन, 200,000 का आपको डिफरेंस का बेनिफिट हो गया कि नहीं हो गया? 8 लाख का बिक रहा था, 1 मिलियन जी। का खरीद रहे हो, तो अप साइज के अंदर बेनिफिट होगा ही होगा। तो इसीलिए व्हेन यू आर बाइंग, दिस इज द टाइम। व्हेन यू आर अप साइजिंग, दिस इज द टाइम। व्हेन यू आर डाउन साइजिंग, नो, डोंट रश, यू कैन स्टिल होल्ड। एक बात ना, जो जो पुराना डायलॉग में बात कर रहा था, उसमें मैं एक बात ये जरूर करना चाहूंगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लाइन के पीछे लगने से काम नहीं बनता, जो मैं बात पहले कर रहा था। अगर आप कहते हैं लास्ट ईयर जिस जो मैं काम कर रहा था, सेम मैं आज इस साल कर रहा हूं, तो इनकम मेरी सेम है, तो क्योंकि आप भी वही चीज कर रहे थे, अभी भी वही चीज कर रहे हो, तो इनकम भी वही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन जब आप कोई चीज डिफरेंट करोगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हम्म। इनकम में भी डिफरेंट कुछ ना कुछ होगा। अगर आप सेम चीज करते आ रहे हो तो इनकम भी सेम एक्सपेक्ट करते रहो, ठीक है। उसके बाद फिर जिसे कहते हैं रोटी का डिब्बा हाथ में लेके जाते रहो, बुढ़ापा आने के बाद मोटी सी ऐनक लगाने के बाद एक पार्क में आके बैठ जाना और पोते पोती को संभालते रहना। वेल पीके जी, बड़ी मजेदार तरीके से ना, यू नो व्हाट, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के और बिल्कुल ऐसे समझाते हैं ना, मजा आ जाता है जान के कि एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज पीके जी कि सच बताते हैं कि देखो ये आईना आपको है, ये मैं दिखा रहा हूँ और ये ही देखो, मतलब बिल्कुल शुगर कोट नहीं करते हैं आप चीजों को, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। और आई थिंक ये रियलिटी जो है ना डिफरेंटली हिट करती है, और ऐसा ही होना चाहिए, यू नो। मैं कई बार जी। मिलता हूँ कईयों को, मैं कहता हूँ यार तुम एक बात जी। बताओ, तुम कुछ डिफरेंट क्यों नहीं ट्राई करते? हम्म। वो कहता नहीं जी, जी। अब तो हमने कर लिया जी, अब तो बच्चे करेंगे। अब तुमने क्या कर लिया मुझे पहले ये बताओ। तुम्हारी उम्र तो टोटल 50 साल है, अभी आधी तो तुम्हारी उम्र है, कर क्या जी। लिया? बच्चे करेंगे। जो चीज तुम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट करो मेरे बच्चे करेंगे। अच्छा, बुढ़ापे में मेरे बच्चे जी। को पाल लेंगे। तुमने कौन सा अपने पेरेंट्स को पाल लिया था? तुमने कौन सा कर लिया? और पाल भी लिया बिल्कुल था, सही। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? हम्म। मुझे तो बड़ा गर्व महसूस होता है इस बात का कि जी। बुढ़ापे में मेरा फाइनेंशियली, जो इस बात को तो जी। मानते हैं बच्चे की, डैड की और मदर की हम बातें सुनते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हमारे हैं, लेकिन फाइनेंशियली भी मैं डिपेंडेंट नहीं होऊंगा उनके ऊपर। बुढ़ापे में भी वाह। उनको मेरी जरूरत नहीं है, मेरे को उनकी जरूरत नहीं है फाइनेंशियली। पर जब मेरे पास मेरा बेटा आएगा, डैड मुझे 2 लाख डॉलर चाहिए, मुझे जी। बड़ा प्राउड फील होगा, इस बात से नहीं कि वो मेरे से मांग रहा है, इस बात से कि मैं देने लायक हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि लाइक वो, हो, वाह। उसको जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े, अभी तक ऐसे होता है मेरी डॉटर के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी डॉटर इन लॉ के साथ, मेरे सन इन लॉ के साथ, क्या प्रॉब्लम है ये पड़ी है, जी। बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि इस हम्म। जवानी में मेहनत कर रखी है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ जी मेरे को बुढ़ापे हम्म। में मेरे बच्चे संभाल लेंगे, पाल लेंगे, बड़ी अजीब बात है। क्यों डिपेंड होके चल रहे हो? या फिर बाद में कहते हो जी तो बट हमें, आई थिंक पीके जी, कभी कभी बच्चों को वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है बड़ों से, है ना, मतलब मॉम डैड से पैसे बोलना है, अच्छा आप दे दो, है ना वो तो है, और आपको भी मतलब कितना अच्छा लगता है सेटल कि होना मुझे और जी। मांगना, सेटल होना और मांगना और उन पर डिपेंड होना, बड़ा फर्क है। जी। बड़ा, इन तीनों चीजों में बिल्कुल बड़ा फर्क है। फर्क है। और आप कई बार जी। कर लेंगे काम, जवानी में तो तुमने काम किया नहीं, और जवानी में तुमने पूरी मेहनत जी। की नहीं, और बुढ़ापे में सोच रहे हो ऊपर वाला तुम्हें दे देगा। वो जवानी में क्यों नहीं तुम्हें दे यार, देता, बुढ़ापे में क्यों तुम्हें देगा? वाह, क्या बात है। है कुछ ना? कॉलर्स भी हमारे साथ है पीके जी, करते हैं उनसे बात। बिल्कुल जी, इस वक्त लाइन पर कौन है? हेलो जी, good afternoon, PK ji. This is Sardar Khan. Thank you for taking my call, miss. सरदार जी, you're बहुत welcome, बहुत please go शुक्रिया ahead। आपका, सरदार खान जी। जी जी जी।
जी। एक आपका नाम अच्छा इतना पीके इम्प्रेसिव जी है, ये बताएं जो एक आपका नाम बड़ा हाँ इम्प्रेसिव है, मैं भी पीके जी, बिल्कुल ऊपर से पीके जी, आपकी मैं भी आवाज बड़ी इम्प्रेसिव है। मैं तो जी डर गया था बहुत एक बार। कमाल का नाम, बहुत या जी बताइए। अच्छा पीके जी जो इन्वेंट्री सेल आउट हुई है रिपोर्ट में आपने बताया है अभी, जी जी जी। तो काइंडली मुझे ये बता दें एग्जैक्ट, अगर ये रिपोर्ट में ये मेंशन है कि जो रीसेल की जो प्रॉपर्टीज थी वो कितनी सेल हुई है, या जीएसटी एचएसटी रिबेट वाली कितनी सेल हुई है, और जो सेमी डिटैच वगैरह डिटैच और टाउन हाउसेस की कितने महीने की इन्वेंट्री इस वक्त मार्केट में है? नहीं, ये अलग अलग डिफरेंशिएट डाटा मेरे पास नहीं है, पर ये जो इन्वेंटरी है ये जो है 13.5% गिर के 27,000 कुछ रह गई है, टोटल 32,000 कुछ चल रही थी, और कर होते 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 अभी इतनी रह गई है। ये मिक्स्ड है, लेकिन जो एचएसटी की बात कर रहे हैं, रिबेट की, एक्सपेंडेड रिबेट की, उसका बहुत बड़ा इस पे हाथ रहा है, और उसकी वजह से ये जो है बिल्डर्स के नए घर इसके अंदर रफ्तार आई है, और उसका पॉजिटिव असर रीसेल के अंदर भी पड़ गया है, पॉजिटिव असर पड़ गया है। और प्राइस क्योंकि उसके अंदर बड़े नहीं है, गिरे हैं, उसका कारण यही था कि लोगों को ब्रांड न्यू घर एचएसटी रिबेट के बेनिफिट में सस्ते मिलने लगे, तो उसका असर रीसेल में पड़ गया। लेकिन उसका एक पॉजिटिव ये हो गया कि उसकी भी सेल बढ़ गई साथ में। लेकिन अलग अलग नहीं है डाटा हमारे पास। ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, आई ट्राई टू सर्च, आई ट्राई टू फाइंड आउट इस डाटा को पता करें। आप ये ट्रप का चाहते हैं, जीटीए का, कि पूरे कनाडा का चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ यहाँ टोरंटो जीटीए जीटीए का चाहता हूँ, और जी, इसमें कॉन्डो को निकाल के, यानी टाउन हाउस समझ गया। और सेमी डिटैच और डिटैच, इनकी इन्वेंट्री कितनी बाकी है, कितने ठीक है, महीने की है? डन, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इसका डाटा निकालने की। थैंक यू जी, थैंक यू पीके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पीके जी। जी हाँ जी पीके जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और हमारे कॉलर्स के लिए मैं नंबर बता रही हूँ दोबारा से, 437-468-1059। रेडियो वाई इस वक्त आप सुन रहे हैं वाई मीडिया की तरफ से, और रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल जी हमारे साथ हैं। मौका आपके पास इतना अच्छा होता है कि आप रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके जी से पूछ सकते हैं, और वो जो आपकी सारी डिलेमास हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दूर कर देते हैं पीके जी। 437-468-1059। पीके जी, जहां पर हमारे सारे लिसनर्स भी क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, जहां मार्केट अपडेट हम आपसे पूछते हैं, कॉन्डो मार्केट के बारे में आपने देखो इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, और जहां ये एक सवाल जहां पर अपग्रेड की बात आ रही है उन लिसनर्स के लिए पीके जी, अब मान लीजिए पीके जी कोई ब्रैम्पटन में है ना, अगर कोई ब्रैम्पटन में इस वक्त रह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अच्छा हम ना और किसी बेटर एरिया में जाते हैं, आई मीन ब्रैम्पटन इज अगेन अ गुड एरिया, बट अपग्रेड की जब बात आ रही है तो वो ब्रैम्पटन से निकलकर किसी और सिटी में अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, बट वहां की सिटी के हिसाब से लग रहा है जी घर महंगे हैं। हाँ, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? व्हाट इज द राइट मूव फॉर सच बायर्स, कि क्या करना चाहिए? मैं अपनी प्रायोरिटीज को नोट कर लूंगा। हमारे पास जो फोल्डर है हमारे ऑफिस के अंदर, न्यूज एंड रियलिटी सोर्स है, उस जी फोल्डर के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर ये सारा लिखा होता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मान लीजिए किसी की वाओ। प्रायोरिटी है कि मैंने ब्रैम्पटन को छोड़ के ऐसी सिटी में जाना है जहां पर मान लीजिए उसकी जी कम्यूटिंग कम हो जाए, नंबर वन। या ऐसी प्रायोरिटी है कि जी मेरे बच्चे जो हैं ऐसे स्कूल में जाएं जहां पर मेरे को प्राइवेट स्कूल के पैसे ना देने पड़े, पर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल जैसी हो। या ऐसा आ जी जाता है कि जी मेरे को मेरे रिलेटिव्स वहां पर रहते हैं, मेरी मदर वहां पर, फादर मदर मदर वहां रहते हैं, या मेरे इन लॉज रहते हैं। ये प्रायोरिटीज नोट कर ली जाती हैं। उसके बाद फिर हम उनको हम्म। फिर इसके बाद हम उनको सजेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत हम्म, सारे क्लाइंट ओकविल के अंदर जी इसलिए मूव कर जाते हैं कि उनको वहां पर इतने अच्छे अच्छे स्कूल मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम्म, प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे का खर्चा $3,000 महीने का है, तो बेटर है कि 1 लाख जी महीने का, 1 लाख महंगा मकान ले लो, तुम्हारे पैसे अभी बचते हैं। अगर नहीं महंगा ले सकते तो जी एकदम डाउन साइज कर लेंगे, पर मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। कोई कहता है कि मेरी हम्म। प्रायोरिटी मैं अपने ऑफिस के पास पहुंच जाऊंगा, अगर मैं वहां से निकल के इटोबी को मैं अगर चला जाता हूँ किपलिंग के पास, तो मेरा ऑफिस बड़ा नजदीक आ जाता है वहां से, मैं वहां मूव कर जाता हूँ। कोई कहता है नहीं, कम्यूटिंग से मैंने बचना है,
किपलिंग के ऊपर ही मेरा ऑफिस है, सीधा मैं ट्रेन पकड़ूंगा, सबवे वहां उतरूंगा, निकलते बाहर मेरा ऑफिस आ जाएगा। जी जैसे ऑक्सफोर्ड सेंटर वहां पर है, और सनराइज बिल्डिंग है, कई बिल्डिंग है वहां पर। तो ये जी प्रायोरिटी जी जी जी। आती है, उस हिसाब से सजेस्ट कर दिया जाता है कि आपको यहाँ पर रह लेना चाहिए। और एक बात और भी बताऊं, वाह। कई बार प्रायोरिटी कुछ नहीं जी। होती, कई बार रहते रहते हम्म। इतना अक जाते हैं 15 साल में, कि वो वाइफ आके मुझे कई बार कहती है अपने हस्बैंड के साथ, मैं तो जी पीके जी दुखी हो गई है, ब्राउन वाला मेरा कलर दा किचन देख देख के ना, मेरा दिमाग भी ब्राउन हो गया, सड़ गया मेरा। अच्छा पीके जी, हुआ है सच में आपके साथ कई बार हुआ, वही तो बता रहा हूँ। ऐसा? तो जब, अच्छा मैं बता दूं, वाह। अभी भी लास्ट वीक मीटिंग जी हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमने चेंज करना है, और मैं बला बला बला, मैंने उसको बोला जी कब का था। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर 15 साल जी से रह रहे हैं। मैं कहा जी अब जी सुन लो आप क्या चाहते हो, कहता क्या। मैं कहा जी आपको घर चाहे छोटा लेना मंजूर है, एक तो आपको सेंटर आइलैंड चाहिए। कहते हाँ बिल्कुल ठीक कहा, आपको वाह। कैसे पता। फिर मैंने कहा आपको न्यूट्रल कलर चाहिए पूरे घर के अंदर, स्पेशली किचन के अंदर आपको न्यूट्रल कलर चाहिए। अरे ये तो मेरे मन की बात कर दी। हुआ क्या, मैं कहा हुआ इसलिए बहन जी, हुआ इसलिए, जी। जब आपने 15-20 साल पुराना घर बताया, उस वक्त इन थिंग थी ब्राउन किचन, चॉकलेट कलर के किचन, ओ या। तो आपका भी वही होगा। जी अब आप उस कलर से दुखी हुए पड़े हैं। और उस जमाने जी। में आइलैंड का रिवाज नहीं था। अब आप लोगों के घर आइलैंड देखते हो, किचन आइलैंड, अब आप वो मांगते हो। तो इसलिए बट नेचुरल वाह। पता चल जाता है किस घर में रह रहे हो और कहाँ जाना चाहते हो। अगर आप न्यूट्रल कलर से निकलोगे, तो बोलोगे ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे तो थोड़ा सिल्वरिश कलर चाहिए। जहां पर रह रहे हो आप, जी। आपको चेंज चाहिए, आपको चेंज चाहिए। तो इसीलिए भी कई बार आप मूव करना चाहते हो, कि भाई मैं इस घर में रहते रहते अक गई, स्पेशली लेडीज। जी। जी जी बिल्कुल पीके जी, बड़ा ही मजा आता है रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है आपसे सुनने को मिलते हैं, और आपकी एडवाइस जो है वो कमाल की होती है। इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल। स्टूडियो का नंबर 4374681059, 4374681059, ये है स्टूडियो का नंबर, इस पर आपने कॉल करना है। कोई भी सवाल है रियल एस्टेट मार्केट का, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। पीके जी, वैसे इस मार्केट में आई एम श्योर और भी बहुत सारे सवाल हैं, और एक ऐसा सवाल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉकिंग अबाउट अप्रेजल। अप्रेजल जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ना? और ये अप्रेजल को लेकर पिछले शो में भी हमारे बहुत सारे सवाल किए लिस्टर्स ने आपको, तो आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट हैज बिकम अ चैलेंज, ये प्लीज बताएं। वेरी गुड सिमरन, तुमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आज का इन थिंग है ये, क्योंकि बात ये है कि अप्रेजल नहीं मार रखा है। कई बार बायर जो है जी उस घर बुक कराया, वो क्लोज करने के लिए तैयार है, 8 लाख का उसने बुक कराया, क्लोजिंग का टाइम आ गया, हालांकि पता प्राइस गिरा हुआ है। अब 8 लाख के घर के ऊपर 20% दे रखे हैं, 160,000, जी और उसको जो है जी। 640,000 मॉर्गेज मिलने के लिए तैयार हो गई है, उसकी इनकम जस्टिफाई कर। हम्म। प्रॉब्लम ये आ गई, अप्रेजल में उसका 20% प्राइस कम हो गया। अब 8 लाख का घर, या 1,60,000 उसकी प्राइस कम हो गई। अब लेंडर ये जी कहता है पहले तो ये 1,60,000 और लेकर आओ। अब या बायर के लिए बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। एक तो 20% डाउन पेमेंट करनी थी, और ऊपर से 20% और 1,60,000 की जगह उसको 3,20,000 लाके देने पड़ रहे हैं। यहां पर आगे मार पड़ रही है बड़ी जबरदस्त। और इसमें मैं कुछ हद तक कहूंगा अप्रेजल्स ने भी अति छा रखी है, उनको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ता है। दिक्कत ये आती है कि जब आप अप्रेज किसके लिए कर रहे हैं उसमें भी डिपेंड करता है। वो अगर लेंडर के लिए अप्रेज कर रहा है, तो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सख्ती बरतेगा और प्राइस को कम से कम करने की कोशिश करेगा। कोशिश मतलब नहीं, उसका ध्यान कम से कम की तरफ जाएगा, ये नहीं कि जानबूझ के करेगा वो। तो ये चीजें जो है ना अप्रेजल वाली, ये बहुत ज्यादा तंग कर रही है मेरे हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपने घर ही रीसेल में ले लिया, मान लो, ये तो बुक की बात होगी। अब रीसेल में लिया, रीसेल में मान लिया आपने 8 लाख में लिया, और 3 महीने के बाद उसकी क्लोजिंग है। पता चला पहले महीने उसका प्राइस 1.5% गिर गया, दूसरे महीने 2% गिर गया, तीसरे महीने फिर 1.5 गिर गया, टोटल मिला के 5% गिर गया। अप्रेजल ने उसको 5% के हिसाब से 40,000 उसकी अप्रेजल कम कर दी। रीसेल में उठाया, अभी उठाया, फिर भी अप्रेजल ने उसकी 40,000 कीमत कम कर दी। अब बताओ क्या करेगा वो इंसान।
आगे बड़ा दुखी था, 15%, 10%, 15-20% पैसे ला के ऊपर जब 40,000 और लेकर आओ, वहां पर फंस गया। इसीलिए मैं कहता हूं रीसेल के अंदर यू हैव टू टेक द सर्विसेज ऑफ ए रियल प्रोफेशनल। यहाँ पर हमारे ऑफिस में एजेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि ऑफिस में ट्रेन किया जाता है कि जब आप रीसेल में घर ले रहे हो, कितनी फाइट करनी है आपने, कितनी नेगोशिएशन करनी है आपने, कितना कम से कम अपने प्राइस को लाने की कोशिश करनी है, कीपिंग इन टू कंसिडरेशन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 साल 3 महीनों में क्या होने जा रहा है। तो एक तो होता है ना, चलो फटाफट डील को खत्म करो, बात खत्म करो, चलो डील होगी, पल्ला झड़ा और चल पड़े। ये नहीं समझ आती इस रियल्टर को कि तेरी इस लापरवाही की वजह से ये बायर कितना फंस सकता है कल को, जब 20-30-40 हजार इसकी कीमत और कम हो जाएगी। हम एक एक पैसे के लड़ते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जब हमारे बायर ने हमें कहा कि मैं 1.1 मिलियन का लेने को तैयार हूं, और हमने उसको 1,60,000 का दिलवा दिया। कहता और 40 कम कैसे हो गया? मैं कहा क्योंकि तुम्हारी सोच गलत थी। 1.1 मिलियन, मेरे हिसाब से इसकी मार्केट 1.1 मिलियन 60,000 ज्यादा नहीं थी। अब बताइए, जिसको 40,000 उसकी उम्मीद से कम हो गए, अब कल को लोन लेते वक्त भी दिक्कत नहीं आएगी, मन में प्रेशर भी नहीं आएगा। दिस इज द टाइम टू फाइट फॉर एवरी पेनी, बिकॉज इट इज ए बायर्स मार्केट। और बायर मार्केट का अगर बेनिफिट आपके रियल्टर ने नहीं उठाया आपके लिए, तो वो नाइंसाफी कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा अपनी सर्विसेज को। किस बात की वो कमीशन ले रहा है आपके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने सिमरन। जी, आई लाइक वेल वेल, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आई थिंक हर किसी के जहन में भी है, एंड पीके जी वेरी वेल एक्सप्लेन। हमारी कोई भी लिसनर पीके जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, पीके जी से जरूर बात कीजिए। एवरी वेंसडे पीके जी हमारे साथ होते हैं हमारे शो में। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल, हम हमेशा ऐसा कहते हैं। स्टूडियो का नंबर 4374681059, 4374681059। पीके जी, बिफोर आई लेट यू गो टुडे, एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिसनर्स के लिए हम जरूर पूछना चाहेंगे पीके जी। अब ऑफिस मार्केट की बात करें, ऑफिस मार्केट रिकवरी की बात करें, तो क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जब एम्प्लॉयर्स ने कह दिया, खास करके बड़े बड़े बैंकों ने कह दिया कि अब आप ऑफिस में आके काम करिए। अब घर बैठने वाले वो जो थे ना, गुलछर्रे उड़ा रहे थे, वो खत्म हो गए। बल्कि लोगों को ऐसी बल्कि ऐसी आदत पड़ गई लोगों को कि वो कहते हैं हम जॉब ही छोड़ रहे हैं, हम तो घर बैठ के ही काम करेंगे। लेकिन नहीं, हाइब्रिड टाइप का जो सिस्टम शुरू हुआ है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आओगे, ऑफिस डिमांड जबरदस्त बढ़ चुकी है। स्पेशली ये डिमांड जो है ऑफिस की, ट्रिपल ए जो ऑफिस है उनकी बढ़ी है, और उसका वैकेंसी रेट जबरदस्त गिरा है। 18.7% से गिरकर 17.1% रह गया। ये आप देखिए, इट शोज हाई डिमांड। अब हमारा, वी आर वेरी बिजी गेटिंग ऑफिस टू द, चाहे वो रेंट पे हो चाहे बाइंग में हो। और ये ट्रिपल ए के अंदर Q2 की जो रिपोर्ट अभी आई है रिसेंटली, वो ये कह रही है कि ये पिछले 12 महीनों के अंदर नेशनली इतनी डिमांड कभी नहीं आई थी। ये समथिंग अपने आप में, एक तो वेदर मौसम भी कह लो, ये एक्टिविटी का है, ऊपर से ये जो रूलिंग एम्प्लॉयर्स लेके आ गया कि नहीं आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, और ये हाइब्रिड किस्म का है, उससे हो गया। और दिस इज समथिंग वेरी गुड। और इसका असर मैं बता दूं आपको, रेजिडेंस में भी बहुत जल्दी पड़ने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। जी जी बिल्कुल पीके जी, एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल। हमारे कोई भी लिसनर पीके जी से पूछना चाहते हैं रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल रेडियो वाइपर 105.9 FM पर इस वक्त हमारे साथ हैं। 4374681059, वेल स्टूडियो का नंबर 4374681059। और जाने से पहले पीके जी हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्लीज इनको बताना चाहूंगा कि जिसको भी कोई कंफ्यूजन है घर बाइंग की या इन्वेस्टमेंट का, भी छोटा सा सेगमेंट होगा हमारा। नॉट नेसेसरी, देयर इज नो ऑब्लिगेशन एट ऑल, कोई रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। आप हमें मैसेज डालिए, टेक्स्ट मैसेज, आप अटेंड करना चाहते हैं उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अटेंड करने के लिए। लेकिन आपको बाउंड नहीं करेंगे कि कोई खरीदो, आपको हम समझा के भेज देंगे, मेरा पैशन है ये। हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स, या कह लीजिए होम बायर्स जो नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए भी सेशन बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको प्लान करके दे सकते हैं हम कि कैसे खरीदना चाहिए आपको। और एक छोटा सा सेगमेंट इन्वेस्टर्स का भी होगा उसके अंदर। 26 जुलाई को ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, मॉर्निंग टी से स्टार्ट होगा, और ये सेशन, उसके बाद लंच होगा, उसके बाद
क्वेश्चन ऐसे सेशन स्टार्ट होंगे। ऑलमोस्ट इट विल बी मोर देन हाफ डे सेशन होगा। आप इसके लिए रजिस्टर करिए 6472994757 6472994757 में आप टेक्स्ट मैसेज डालिए, सेमिनार के साथ नाम और फ़ोन नंबर जरूर लिखिए और ईमेल एड्रेस। उसके बगैर हम कॉल बैक नहीं करेंगे। वी नीड योर नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल टू रजिस्टर। मेरा ऑफिस आपको कांटेक्ट करेगा और रजिस्टर करेगा। हर हाउस होल्ड से मैक्सिमम 2 लोग ले रहे हैं। अगर कल को हमें लगा कि भाई कैपेसिटी है तो हम इससे ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे इन द बिगिनिंग। तो आप इसके लिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री है, नो ऑब्लिगेशन है। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में इसके आंसर आजकल जा रहे हैं, लोग बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। teamsabarwal.com में भी जाके आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको आंसर मिलेंगे। PK Sabharwal ऑफिशियल, PK Sabharwal ऑफिशियल, ये आप इंस्टाग्राम में जाइए और आप बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरे डिस्कशन देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर। थैंक यू वेरी मच। अपना और एक बात और बता दूं, ये जो एक लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, सॉरी, जो भी ये फंक्शन अटेंड करेगा सेमिनार, उनको सरप्राइजिंगली इतने जबरदस्त इंसेंटिव्स मिलेंगे टीम सबरवाल की तरफ से। इंसेंटिव्स, डर लेने देने की तो सारा हमने उनको सिखाना ही है, प्लस उनकी बाइंग के ऊपर ऐसे जबरदस्त इंसेंटिव्स, कैशबैक या जो भी समझ लीजिए आप मिलेंगे कि वो अनबिलीवेबल होंगे। और वो बाद में लोगों को बताएंगे तुमने जाके मिस कर दिया, ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए था, कि बायर को हम कैसे कंपनसेट करेंगे, किस तरीके से कंपनसेट करेंगे। दे विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू सी व्हेन दे कम, स्पेशली फॉर द अटेंडीज जो उस दिन आएंगे 26 जुलाई को। जी थैंक यू वेरी मच। जी एब्सोल्युटली। वेल थैंक यू फॉर योर टाइम पीके जी। ये तो हमारे लिए गोल्डन टाइम होता है जब आप वेडनेसडे को हमारे शो में आते हैं, लिसनर्स का इतना फायदा कराते हैं और आपके आने से पहले ही हमें मैसेजेस आते हैं व्हेन इज पीके जी कमिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच पीके जी फॉर योर टाइम, और हमारे लिसनर्स को इतना आप एजुकेट करते हैं, ये वाली नॉलेज कहीं मिल ही नहीं सकती। सो थैंक यू बिग टाइम पीके जी, थैंक यू।